Today we shall discuss Milton's magnum opus Paradise Lost, Book 1. As we know that Paradise Lost is an epic which is written in blank verse, and it is a biblical story about the fall of man. In this book has 722 lines and the setting is hell, while the characters which is mentioned in book 1 इसमें Saturn, Beelzebub, Moloch, Mammon, Belial, Balaam, Osiris, Isis, Horus, Astaroth and many more devils we can see in book 1. इसमें जो first 26 line है that is prologue, that is invocation. The opening 16 line is comprised in a single sentence and the rest 10 lines are another a sentence. We can say that the invocation is made of two sentences. The muse is invoked before beginning of any epic. Muse is considered as a divine power. Before writing an epic poem, the poet seeks help and prays to muse to inspire them to write a great epic. Here John Milton also first remembered the muse here to inspire him, and that he wanted to write about the fall of man, of man's first disobedience and the fruit of that forbidden tree whose mortal taste brought death into the world, and all our woe with loss of Eden, till one greater man restore us and regain the blissful seat. After the invocation, the scene shift into the hell, where Satan is lying dressed in the fire of lake with Beelzebub and other rebellious angels. ये सैटन जो कभी लूसीफर के नाम से जाने जाते थे, जब ये हेवन में रहते थे तो इन्होंने विद्रोह कर दिया, कुछ रेवेलियंस को अपनी तरफ करके 1/3 रेवेलियंस को अपनी तरफ करके इन्होंने रिवोल्ट कर दिया, जिसके कारण 3 दिनों तक एक कॉस्मिक वार चलती है और फिर उस वार का रिजल्ट ये होता है कि इन all of the fallen angels has been cast into the hell and all the rebellious angels unanimously take an oath कि जब तक जिंदा हैं तब तक गॉड के खिलाफ लड़ते रहेंगे. Satan wants to take revenge against God, so he gather all the rebellious angels together and built up an army. The word pandemonium is introduced by Milton. That means pan. It is a Greek word that means all, and demonium that means demons or devils. So where the all demons, all devils inhabits, that is pandemonium. So now the pandemonium has been created by Mulciber, गाइडेड बाय मेमन. यानी बुक 1 पैराडाइज लॉस्ट का ये है कि पहला इन्वोकेशन और उसके बाद सैटन को दिखाया जाता है कि वो फायर ऑफ लेक से बंधे हुए हैं. इसके अलावे बेल्ज़ेबुब उनके बगल में पड़ा हुआ है और सभी फॉलन एंजल्स हैं, और सबको इकट्ठा करके सब ये तय करते हैं कि हमें करना क्या है. तो सबकी एक ही राय होती है कि हमें गॉड ने हमारे साथ जो इंसल्ट किया है उनका हमें बदला लेना है. अब जो बुक 1 की जो मेजर जो क्वालिटी है, बुक 1 की जो विशेषता है, उसमें है सैटनिक स्पीचेस. 5 ऐसे स्पीच हैं जो कि ये एग्ज़ाम्स में पूछे भी जाते हैं उन स्पीच के बारे में कि किसने कहा है, तो उन स्पीच के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. दीज आर द 5 स्पीचेस विच इज़ डिलीवर्ड बाय सैटन इन बुक 1. पहला है व्हाट दो द फील्ड वी लॉस्ट, all is not lost, the unconquerable will tyranny of heaven. अर्थात ये अपने जितने भी रिवेलियस एंजल्स हैं सबके अंदर जोश भरते हुए कहते हैं कि व्हाट दो द फील्ड वी लॉस्ट, अगर हम युद्ध हार भी गए, अगर हमें गॉड ने हम सभी को यहाँ पर कास्ट कर ही दिया है तो क्या हो गया, ऑल इज़ नॉट लॉस्ट, हम सब कुछ नहीं खोए हैं, हम फिर
प्राप्त कर सकते हैं, फिर से हम हासिल कर सकते हैं। इसीलिए किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये एक मोटिवेट कर रहे हैं, सभी जो रिबेलियस एंजल्स है सबके अंदर एक जोश भरने का काम कर रहे हैं। द अनकंक्यूरेबल विल, हमारी जो इच्छा है उसे कोई पराजित नहीं कर सकता है। टायरनी ऑफ हेवन, टायरनी यानी अत्याचार, ऑफ हेवन यानी गॉड का अत्याचार कितना ही हो जाए, लेकिन हमारी जो विल है, हमारी जो इच्छा है, उन्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता। नेक्स्ट जो सैटर्न के द्वारा बुक 1 में जो स्पीच दी गई है वो है फॉलन चेरब टू बी वीक इज मिजरेबल डूइंग और सफरिंग बट ऑफ दिस बी श्योर टू डू आउट गुड नेवर विल बी आवर टास्क। ये बातें सैटर्न बेल्ज़ेबुब को कहते हुए उनके अंदर एक झील भरने का प्रयास है, उनको भी एक स्ट्रेंथ और एक स्पिरिट में लाने का एक प्रयास किया गया है। फीलिंग वीकनेस इज फीलिंग मिजरेबल, और ये फॉलन चेरब, ये सैटर्न बेल्ज़ेबुब को ये संबोधित करते हुए फॉलन चेरब उनको कह रहे हैं। तीसरा, ए माइंड इज नॉट टू बी चेंज्ड बाय टाइम और प्लेस, माइंड इज its own place and it itself can make a heaven of hell a hell of heaven। यानी माइंड ही वो एक ऐसी चीज है जिससे हम हेवन को हेल बना सकते हैं, हेल को हेवन बना सकते हैं। और इसके अलावे ये कहा गया है कि बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन, यानी स्वर्ग में नौकर बनकर रहने से अच्छा है कि नरक में ही राजा बनकर रहें। ये बहुत ही फेमस कोटेशन है, बहुत ही अच्छी बातें ये कही गई है सैटर्न के द्वारा, और मिल्टन ने इन सभी शब्दों को जो पिरोया है पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 में, दैट इज एब्सोल्युटली अनबिलीवेबल। ए माइंड इज नॉट टू बी चेंज्ड बाय इट टाइम और प्लेस। कितनी सुंदर बातें कही है कि दिमाग कभी भी टाइम और प्लेस के अनुसार नहीं बदलता है। स्वर्ग में थे या नर्क में है, अगर हमारा दिमाग दुरुस्त है तो हम सब जगह खुश हैं। इसके अलावा टू एडोर द कनकर हु नाउ बिहोल्ड्स अवेक अराइज और बी फॉर एवर फॉलन, और ओ पावर्स मैचलेस बट विद द ऑलमाइटी एंड दैट स्ट्राइव एट दिस प्लेस टेस्टिफाइज एंड दिस डायर चेंज हेडफुल टू अटर। सैटर्न ये सभी जो बातें कह रहे हैं सभी फॉलन एंजल्स को कह रहे हैं। उत्साह, एक जुनून भरने का प्रयास किया गया है कि हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है, हम उसी तरह पूरी मजबूती के साथ गॉड का सामना करेंगे, और जहां पर हमें यहाँ फेंका गया है और यहाँ पर हम खूब सुंदर सा जिस तरह का हेवन है वैसा और एक रहने योग्य जगह बनाएंगे और यहाँ पर राजा बनकर रहेंगे। ये सभी बातें पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 में देखने को मिलती है।